छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। अपनी लंबित मांगों को लेकर नाराज कर्मचारियों ने आज नारायणपुर जिले के इड़का मोड़ स्थित महादेव मंदिर घाट पर जल सत्याग्रह कर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। जिला स्तरीय एनएचएम कर्मचारी पानी में खड़े होकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज करा रहे हैं और सरकार से जल्द उनकी मांगों पर निर्णय लेने की अपील कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका सत्याग्रह और हड़ताल जारी रहेगा। जल समाधि हम सरकार के छत्तीसगढ़ शासन की जो अड़ियल रवैया है उस वजह से करने, क्योंकि शासन ने हमको मजबूर कर दिया है। हमारे प्रदेश के 16,000 कर्मचारियों के द्वारा कई बार शासन से अनुनय निवेदन किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार खुद नहीं चाहती वार्ता करने को, संवाद करने का रास्ता शासन खुद नहीं चाहती है कि हम संवाद की स्थिति में पहुंचे। इस कारण हम मजबूर होकर हमारे प्रदेश के सभी जिलों के साथियों के साथ प्रांतीय प्रतिनिधि और जिला अध्यक्ष को बर्खास्त किया गया है। बर्खास्तगी के कारण हम लोगों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। इसके बावजूद भी सरकार हमारे साथ दोहरी नीति अपनाते हुए हमारे ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, जिसके विरोध में आज हम जल समाधि लिए हैं। प्रदेश के सभी 33 जिलों में आज जल समाधि का कार्यक्रम रखा गया है, जिससे शासन को चेताना चाहते हैं। इसके बाद भी शासन अगर हमारी बातों को मजबूती से गंभीरता नहीं लेती है तो बिल्कुल यह हम 16,000 प्रदेश के कर्मचारी हैं जो शासन को बिल्कुल झुकाने पे बाध्य कर देंगे। हो सकता है इससे ज्यादा उग्र प्रदर्शन करें और जो अव्यवस्था फैल रही है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शासन होंगे। इसके बाद हमारी अगली रणनीति होगी कि हम विधायक और भाजपा प्रतिनिधियों का घेराव करेंगे। जरूरत पड़ी तो हम थल समाधि भी लेंगे, लेकिन यह प्रदर्शन अब बिल्कुल थमने वाला नहीं है, क्योंकि यह 16,000 प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारियों के आत्मसम्मान की लड़ाई है। हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। 20 वर्षों से हम संघर्षरत हैं। जो जिनकी सेवाएं अभी खत्म होने वाली है, जो अभी रिटायरमेंट के कगार पे, वो क्या करेंगे? क्या सरकार को ये दिखाई नहीं देती है? वो अपना वेतन बढ़ाती है और जब हम मांगते हैं तो हमको आंख उठाती है। तो क्या ये न्याय है? यही छत्तीसगढ़ सरकार की न्याय है? क्या यही उनकी नीति है जो हम संविदा कर्मचारियों का शोषण के ऊपर शोषण की जा रही है और बोलते हैं कि एनएचएम कर्मचारी का कोई महत्व नहीं है? जब महत्व नहीं है तो छत्तीसगढ़ सरकार से मैं पूछना चाहती हूँ, क्यों एनएचएम कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है? आज देखिए गांव के दूरस्थ अंचल एरियो में, वहां जाके देखिए, आज स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच रही है। टीकाकरण जैसी आवश्यक सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंच रही है। ये बिल्कुल जनहानि हो रही है। एक तरफ से सरकार को सोचने वाली विषय है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जो छत्तीसगढ़ के प्रदेश एनएचएम कर्मचारियों की मांगों को जायज नहीं समझती है। हमारी मांग बिल्कुल जायज है और हम इस मांग को लेकर रहेंगे। अगर सरकार हटी है तो हम प्रदेश के 16,000 कर्मचारी भी हटी हैं। हम यहाँ से बिल्कुल हटने वाले नहीं है। जब तक हमारी मांग सरकार नहीं सुनेगी तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा, चाहे साल भर क्यों ना लग जाए, लेकिन यह प्रदर्शन बिल्कुल उग्र होगा। कहना चाहता हूँ, मेरा नाम है छत्रपाल साहू है और मैं जिला एनएचएम संघ नारायणपुर इकाई का मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी है हमसे संवाद तो नहीं कर रही, लेकिन हम अगर वो जहाँ भी हमें मिल रहा है, अगर वो जा रहे हैं प्रदेश में कहीं अपने दौरे में, तो हम वहाँ घेर रहे हैं तो हमें एक ही चीजें बोल रही कि हमें आपके 5 मांगे पूरे कर दिए, 5 मांगे पूरे कर दिए। तो हमें कहना है कि हम वो 5 मांगे क्या है, हमें तो दिखाओ। आप केवल आश्वासन दे रहे हैं। ये आश्वासन तो आप पिछले 2 साल से दे रहे हैं और इससे पहले आपके 15 साल की सरकार रही, उस समय भी केवल आश्वासन दिए। हमारे लिए क्या किए? कुछ नहीं किए। तो जब तक है आप आदेश जारी नहीं करते और हमारी जो मुख्य मांग है, नियमितीकरण है, ग्रेड पे है, अब उस चीज की आप बात ही नहीं कर रहे हो। आप पहले बोलते थे कि ये जो चीजें आपकी जो मांगे हैं ये केंद्रीय गत नीतियां हैं, तो हम उसमें फैसला नहीं ले सकते। जब आपकी जो झूठ पकड़ी गई, जब आरटीआई फाइल की है, उसमें आरटीआई में स्पष्ट बोला गया है कि ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था होते हैं आपके प्रदेश स्तर की बात होती है, तब आप अपने बयान अचानक से आपका चेंज हो गए। आप कमेटी हमेशा से खेल ही रहे हो, आप खेलते ही जा रहे हो। हमारे सुविधा के बारे में आप सोचते नहीं है। सोचो, आपकी जब वेतन वृद्धि की बात होती है, आप 25 साल की अब आज छत्तीसगढ़ 25 साल से भी अधिक हो रहे हैं और उसमें आप कितने टाइम अपना वेतन बढ़ाया, अपनी सुविधा बढ़ाया, लेकिन हमें कर्मचारी की हमारी जरूरत नहीं होती? आप 5 साल आप शासन करने के बाद आप जीवन भर आपको पेंशन मिले, सारी चीज सुविधा मिले, लेकिन क्या हम कर्मचारी जो जीवन भर स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं, क्या हम इतने हकदार नहीं है? मैं ये सरकार से यही पूछना चाहता हूँ कि ये तानाशाही क्या है? क्या आप हमें इस एनएचएम जो स्वास्थ्य मिशन लॉन्च किए हो, क्या हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को केवल आप बेरोजगार में ये कि आप शोषण करने के लिए बनाए हो, गुलाम बनाने के लिए बनाए हो?
हम यही सवाल पूछना चाहते हैं। अगर आप इस तरह से हमारी मान अनसुनी करते रहे तो हम आगे आत्महत्या के लिए हम मजबूर हो जाएंगे और इसके जिम्मेदारी सिर्फ शासन प्रशासन की होगी। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए शेष खबर।